आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और हमारे बिरादरान वतन, ये तो प्यार का पैगाम था। और आइए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया, सब एक भगवान की पूजा करता है और करेगा। और वही अल्लाह किसी को इज्जत देता है, किसी को दौलत देता है, किसी को शोहरत देता है, किसी को औलाद देता है और किसी को बांझ बना देता है। इंसान के बस के नहीं है। किसी की शादी के 5 साल हुए 3 औलाद हो गए और किसी की शादी के 17 साल हो गए, एक भी औलाद नहीं। वो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह के ऊपर किसी की नहीं चलेगी, ना चली है, ना चलेगी, ना चलती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसी अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। और उस अल्लाह का जो हुक्म है कुरान के अंदर, किताबों के अंदर, पुस्तकों के अंदर, उस हुक्म की जो तामील करके यहाँ से जाएगा वो कामयाबी के रास्ता पे पहुंचेगा। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म करने के लिए किसी को नहीं कहता है। अल्लाह ताला एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने के लिए कहता है। और जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वो कामयाब होता है। फिरौन चाह रहा था मूसा को पैदा होने नहीं देंगे, मगर अल्लाह ताला की ताकत देखिए, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके और फिरौन के घर में परवरिश करके दिखा दिया। ये अल्लाह ताला की ताकत है, अल्लाह ताला की कुदरत है। नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बनाए थे, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये खुश्क जमाने में कश्ती क्या होगी, किस काम में आएगी। और जब मजाक उड़ा रहे थे और उसमें लोग जब तैयार हो गई उसमें लोग लैट्रिन करने लगे। और जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद किया, ए बारी ताला, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इसमें लैट्रिन कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा, किसी से मैं साफ नहीं कराया तो मेरी खुदाई क्या। जब बीमारी फैल गई, डॉक्टर इलाज करते करते थक गए और किसी से वो बीमारी, खुजली की बीमारी, खारिज की बीमारी खत्म नहीं हुई, तो एक बूढ़े आदमी जब उसमें लैट्रिन करने के लिए गए और गिर गए और जहां जहां वहां मक्खन लगा वहां से खुजली गायब हो गई। तब वो ऊंचे मकाम पर चढ़ करके ऐलान करते हैं, ऐ मेरे गांव के लोगों, ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, सुनो, तुम्हारी खुजली की दवा इस कश्ती में है, तुम्हारी खारिज की दवा इस कश्ती में है, तुम्हारी बीमारी की दवा इस कश्ती में है। लोग दौड़े, कोई लोटा लेके आ रहे हैं, कोई प्लेट लेके आ रहे हैं, कोई कटोरा लेके आ रहे हैं, कोई जग लेके आ रहे हैं और उसमें से उठा उठाकर मक्खन के तरह चख रहे हैं। जिसको नहीं मिला वो लास्ट में, आखिर में पानी से धोकर पी रहे हैं। इस मिसाल से भी सैकड़ों, हजारों, करोड़ों मिसाल ऐसी है जिससे अल्लाह ताला की वहदानियत जाहिर हो रही है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, वहदत के बड़े जाम, वहदत के बड़े जाम, वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। और सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, अफसी या करसी, हर एक को कुर्बत में बैठाता तू है। तखय्युल से आगे तेरी शान गफ्फारी, तखय्युल से आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है, जगाना है, तू आद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही अडवोता, हर वक्त के फिरौन को तू ही अडवोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। पर किस
गवाह है, बर किस्से उज़ैर के कुरान गवाह है। मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है, पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत, पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत। तिफलान को झूले से बुलाता तू है, बूजाल के हाथों में सदाल के होंगे, बूजाल के हाथों में सदाल के होंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो कुरान मुक़द्दस से और वेद गीता से आपने मुख्तसर अंदाज में तौहीद खुदाबंदी पर कुछ कलाम आपने समाज की। वक्त कम है, आइए रिसालत का पैगाम आपको देता चलूं जो मैंने आपके सामने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ा था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह के नबी आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कुरान मुक़द्दस में भी आई है। पूरी दुनिया के हर जर्रे पे आका की तारीफ और आका की बड़ाई बयान किया गया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अंतिम महापुरुष के दीवारों, अथर्ववेद का मंत्र है इदम जना उपश्रुत नराशं। ऐ लोगों, मोहब्बत और प्रेम से सुनो, एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसका नाम नराशंस यानी मोहम्मद होगा। मरुस्थल निवासनम, वो मक्का के धरती पे जन्म लेगा। बाप ने विष्णुयस, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम सुमवती शांति आमना होगा। दावदा शयाम शुक्र प्रकाशस्या माधवे मासी माधवा जाते तदर शतु पुत्रम पितृअष्टमान से। उसके जन्म से लोगों को खुशियां मिलेगी। उसका जन्म बैसाख में सोमवार के दिन चांद की 12 तारीख को होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अथर्ववेद के अंदर आया है। और वेद के अंदर भी ये कहा गया है कि जो आका के नक्शे कदम पर चलेंगे उनको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलिए। कुरान भी कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला ने क्या कहा? ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो पहले आपकी इत्तबा करे। बोलिए, अल्लाह के नबी की इत्तबा करेंगे तब ने अल्लाह ताला से मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। बोलिए, आप लोग बोलते काहे नहीं? अरे बोलिए ना भाई। देखिए, हम लंबी तकरीर करने के लिए नहीं आए। मुझे वो वाकया याद है कि एक जलसा में एक मौलाना साहब आए और खूब लंबी तकरीर करने लगे, खूब लंबी तकरीर करने लगे। एक चाचा जो पीछे बैठे हुए थे, वो उनके हाथ में मोटा डंडा था, मोटी लाठी थी। वो जब लंबी तकरीर होने लगी तो वो लाठी संभालते हुए, जैसे मुहर्रम में लोग लाठी संभालते हैं, संभालते हुए सीधे आ रहे हैं। वो मौलाना साहब देखकर हैरान हो गए कि ये लाठी लेकर सामने से क्यों आ रहे हैं, लाठी संभाले हुए क्यों आ रहे हैं। घबरा गए और वो बूढ़े चाचा कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी आगे आ रहे हैं। ये डरते हुए मौलाना साहब ने कहा कि चाचा आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मौलाना साहब ने कहा, क्या कहा कि चाचा आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो चाचा ने कहा आप घबराइए नहीं, आप तकरीर कीजिए। अरे मैं तो उसको तलाश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जो आपको बुला कर लाया है। इसीलिए उसी दिन से मैं लंबी तकरीर करना छोड़ दिया। इसीलिए चंद मिनट मेरी तकरीर होगी। मौलाना महबूबुर रहमान साहब मुजाहिरी जो माशाअल्लाह खिताबत के मैदान में अभी जमे हुए हैं, कम वक्तों में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल किए हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं, उनका बयान होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि जलसे के कुछ फराइज हैं। जलसे में कितने फर्ज हैं बताइए आप लोग? अरे जलसे में कितने फर्ज हैं?
नहीं याद है? मैं बता दूं, जलसे में 3 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं? एगो मौलाना साहब को जलसा में बुलाया गया था कलकत्ता से, और उनको बुलाने में 40,000 रुपया लगा था। कितना लगा था? 40,000 रुपया लगा था। और वो आए, और आने के बाद जैसे ही स्टेज पर बैठे, बैठने के बाद उन्होंने खुतबा पढ़ी, और खुतबा पढ़ने के बाद लोगों से सवाल करते हैं कि माशाअल्लाह आप लोग बहुत समझदार हैं। तो सबने कहा कि हाँ हम लोग समझदार हैं। कहा जब आप समझदार हैं तो आपको तकरीर सुनाने की क्या जरूरत है, मालेना इल्लल बलाग, बस लिफाफा लेकर चल दिए। गांव वालों ने कहा कि मौलाना साहब तो बहुत चालाक है भाई, ये तकरीर भी नहीं किए, 40,000 रुपया खर्च भी हो गया। दूसरी बार उनकी तारीख ली गई, उनको बुलाया गया, वो आए और फिर खुतबा पढ़े। और पहले वो गांव वाले मशवरा कर लिए थे कि आप बोलेंगे आप लोग समझदार हैं तो कहेंगे हम लोग बेवकूफ हैं। वो आए, खुतबा पढ़ने के बाद बोले कि माशाअल्लाह आप लोग समझदार हैं। तो सबों ने कहा कि नहीं हम लोग बेवकूफ हैं। कहा जब आप बेवकूफ है तो आपको समझाने की क्या जरूरत है, वो मा अलैना इल्लल बलाग, और लिफाफा लेके चल दिए। अब गांव वाले परेशान कि भाई 2 मरतबा आए, तकरीर नहीं सुनाए। तीसरी बार उनकी तारीख ली गई, गांव वालों ने मीटिंग किया। अब मौलाना साहब कहेंगे कि आप लोग समझदार हैं, तो हम लोग आधे आदमी कहेंगे हम लोग समझदार हैं, आधे आदमी कहेंगे हम लोग बेवकूफ हैं। तब तो मौलाना साहब तकरीर सुनाएंगे। बैरकैफ उनको बुलाया गया तीसरी मर्तबा, वो आए, खुतबा पढ़े और सवाल किए कि भाई आप लोग समझदार हैं? तो आधे लोगों ने कहा कि हम लोग समझदार हैं, आधे लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग बेवकूफ हैं। तो हजरत ने कहा कि जो समझदार है वो बेवकूफ को समझा दीजिएगा, वो मा अलैना इल्लल बलाग, और फिर लिफाफा लेके चले गए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम वैसा मौलाना नहीं हैं, और माशाअल्लाह आपको आधा घंटा तकरीबन मैं सुना ही दिया हूँ। चंद मिनट और मेरी तकरीर होगी, मगर मेरी आदत है कि मैं बोलता भी हूँ और बुलवाता भी हूँ। इससे ये पता चलेगा कि आप लोग बेदार हैं कि नहीं हैं, या आप लोग यहाँ हैं या कहीं और हैं। एक जगह एक देहात में एक मौलाना साहब का बयान हो रहा था। उनकी आदत थी जब बयान शुरू करते तो आंख बंद कर लेते थे, और जब खत्म करने का वक्त होता वो मा अलैना इल्लल बलाग, तब आंख खोलते थे। तो एक महा खतरनाक गांव में बिल्कुल देहात में उनका प्रोग्राम हुआ। वो आंख बंद करके तकरीर करना शुरू किए, और जब मा अलैना इल्लल बलाग का वक्त आया तो आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं, पूरा पिंडाल गायब हो गया। एक आदमी, जैसे हमारे मीडिया वाले A1 मीडिया माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मीडिया है, जैसे मोटे ताजे हैं वैसे उनका काम भी होता है, वैसे वहां पर एक आदमी बैठे हुए थे और वो रो रहे थे। मौलाना साहब ने कहा अल्लाह का बेइंतहा एहसान और करम है, इस गांव में कम से कम एक आदमी तो मेरी तकरीर समझ के रो रहा है। तो वो खड़े हो गए और चिल्ला कर कहते कि मौलाना साहब ऐसी बात नहीं है, अरे बात दरअसल ये है कि जिस कुर्सी पर बैठकर आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है। अब मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जल्दी से आप कुर्सी खाली कीजिए, मैं कुर्सी लेकर घर जाऊंगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ऐसी बात नहीं है। आइए मैं आका का पैगाम आपके सामने पेश करता हूँ। कुरान कह रहा है कि जब तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा नहीं करोगे कामयाबी नहीं होगी, कामरानी नहीं होगी और जन्नत हासिल नहीं होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आइए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जितने लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। आप लोग मोहब्बत करते हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को पक्का और सच्चा आशिक रसूल बना दे। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर वाकई आप अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप एक बात सुने कि मेरे आका का पैगाम है, मेरे आका की सुन्नत है कि जब अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में आपका दुश्मन का घर था और पूरे दिन कोरा करकट डालकर और शाम के टाइम जब अल्लाह के नबी गुजरते थे तो आपके सरे मुबारक पे कोरा करकट डाला जाता था
और एक दिन इत्तेफाक से आपके सरे मुबारक पे कोरा करकट नहीं आया, आप वहां रुक जाते हैं, वहां सवाल करते हैं, पूछते हैं वो बूढ़ी अम्मा जो मेरे सर पे कोरा करकट डाला करती थी वो कहाँ चली गई, क्या हुआ? लोगों ने कहा उनकी तबीयत अलील हो गई है, उनकी तबीयत बिगड़ गई है, वो बीमार हो गई है। आप साहबा किराम को साथ लेते हैं और उनके घर जाते हैं। किस लिए जाते हैं? अरे किस लिए जाते हैं? बीमार कुर्सी करने के लिए जाते हैं, आयादत के लिए जाते हैं। ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, आप अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ, आपके गांव में हमारे हिंदू भाई हैं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं, क्या आप उनके घर आयादत के लिए जाते हैं? क्या आप इस सुन्नत को जिंदा करते हैं? अगर आप वाकई इस सुन्नत को जिंदा करते हैं तो वाकई आप आशिक रसूल हैं और आप नबी से मोहब्बत करते हैं। याद रखिए, आका की एक एक सुन्नत को जिंदा कीजिए, तब कामयाबी होगी, कामरानी होगी। आज क्या है? आज लोग आन बान शान वाले हो गए हैं और कहते हैं कि मेरी शान बड़ी है, मेरी शान निराली है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज कोई किसी को गाली दे देता है तो एक गाली देता है तो उसको 10 गाली देने का क्षमता रखता है और 10 गाली देता है उसके बदला में। मगर कुर्बान जाइए, जब अल्लाह के नबी दावत व तबलीग का पैगाम पहुंचा रहे हैं तो एक मशहूर हो गया था कि एक ऐसे नौजवान हैं जो आखिरी नबी कहलाते हैं और जो उनकी बात को सुनता है उसी का हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस डर से एक बूढ़ी अम्मा वो बहुत दूर निकलना चाहती है और वो इलाका खाली कर देना चाहती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सामान एक मुट्ठी में बांधकर और वो सामान मुट्ठी में बांधकर किसी मजदूर के तलाश में रोड के किनारे खड़ी हो जाती है। अल्लाह के नबी उधर से गुजरते हैं, उनको नहीं मालूम कि यही मोहम्मद है, जो इसका नाम सुनता है उसी का हो जाता है। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए बूढ़ी अम्मा, इस मुट्ठी को कहीं ले जाना है। बूढ़ी अम्मा कहती है, हाँ बेटा, इसको कहीं ले जाना है। अल्लाह के नबी कहते हैं, आप इजाजत दीजिए, मैं आपको अपने मंजिल तक पहुंचा दूं, जहां कहे वहां पहुंचा दूं। बूढ़ी अम्मा कहती है, हाँ बेटा, इसको पहुंचा दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो मुट्ठी ले लेते हैं। आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांधे मुबारक पर मुट्ठी ले लेते हैं और चलने लगते हैं। आगे आगे चल रहे हैं, बूढ़ी अम्मा पीछे पीछे चल रही है। तारीख निगारों ने, तारीख लिखने वालों ने क्या कहा, क्या लिखा कि वो बूढ़ी अम्मा रास्ते में गालियां भी देती हुई जा रही है, मगर मेरे आका ने उफ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। चल रहे हैं और रास्ता में बूढ़ी अम्मा कह रही है, बेटा तेरा पांव दुख गया होगा। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ए बूढ़ी अम्मा, मेरा पांव तो नहीं दुखा है, आपका पांव दुख गया है तो बोलिए आपको दूसरे कांधे पे बिठा लेता हूँ। बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, नहीं बेटा, बस मेरी मुट्ठी पहुंचा दो, यही काफी है। जब मंजिल आ जाती है, बूढ़ी अम्मा दूर निकल जाती है, तब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा अब मुट्ठी को यहीं रख दो। अल्लाह के नबी मुट्ठी रख देते हैं। बूढ़ी अम्मा कुछ पैसा निकाल कर देती है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ए बूढ़ी अम्मा, जब आप अम्मा हो गई, मैं बेटा हो गया, तो ये मजदूरी किस बात की? मजदूरी नहीं चाहिए। ये देखकर, ये अखलाक देखकर बूढ़ी अम्मा मुतासिर होती है। उसके अंदर के जो ज़मीर थे वो जाग गए और बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तू बहुत अच्छा इंसान है।
और तू जब जा रहा है तो मेरी एक नसीहत लेकर जाओ। ए बेटा, एक नौजवान है जो आखिरी नबी होने का दावा करता है, जिसका नाम मोहम्मद है, जो उसकी बात को सुनता है उसी का हो जाता है। बेटा, तू उसके पास नहीं जाना, वरना तू भी उसी का हो जाएगा। माँ बाप को भूल जाएगा, खानदान वालों को भूल जाएगा। बेटा, तू उसके पास नहीं जाना। तारीख में लिखा हुआ है कि जब ये बात अल्लाह के नबी सुनते हैं, आंख से आंसू के मोती गिरने लगते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब बूढ़ी अम्मा देख रही है कि आंख से आंसू गिर रहा है, तब बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा? बेटा, क्यों रो रहे हो? आखिर क्या बात है? तब अल्लाह के नबी ने कहा, ए बूढ़ी अम्मा, जिसके डर से तू भाग कर आई है, जिस मोहम्मद के डर से आई है, वो मोहम्मद मैं ही हूँ और मैं ही आखिरी नबी हूँ। इतना कहना था, इतना सुनना था कि बूढ़ी अम्मा चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है, बेटा, वाकई तू वही मोहम्मद है तो तुम्हारे जैसे इंसान से पूरी दुनिया भर जाए, पूरी दुनिया भर जाए। बेटा, और कदमों पे गिर जाती है और कहती है, बेटा, मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिला करवा दो। ये अल्लाह के नबी का अखलाक था। ए नौजवानों, ए मुसलमानों, इस अखलाक को अपनाओ। मुसलमानों से भी प्यार करो, हमारे हिंदू भाई से भी प्यार करो, मुसलमानों की भी इज्जत करो। हमारे हिंदू भाई में जो आपसे बड़े हैं उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो, उनकी ताजीम करो। वो बीमार हो जाए, बीमार पुरसी करो, उनको आपकी जरूरत पड़ जाए तो मदद करो, इमदाद करो। ये इस्लाम का पैगाम है, आका का पैगाम है, आका का अखलाक है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी का अखलाक को इतना बुलंद किया था और अल्लाह के नबी का अखलाक बहुत ज्यादा बुलंद है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तमाम खूबियां अल्लाह के नबी के अखलाक में, अल्लाह के नबी के अंदर दाखिल किया है। कहा, फरमाया, महबूब, नबूवत सारी ले जा, हिकमत सारी ले जा, तदब्बुर सारा ले जा, फसाहत सारी ले जा, बलागत सारी ले जा, इमामत सारी ले जा, तारत सारी ले जा। क्यों? तेरे बाद कोई आना जो नहीं है। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत अक्ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कही है, बुलंद वो बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम। है वो सच्चा हवाला हमारा नबी, आमना का दुलारा हमारा नबी, आमना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरिक्षा हुआ रास्ता, नूरे हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर खजल, वासी खूब तरह हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो आलिमा के आगोश में, आमना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों, जब से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद तारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की आता, आशिकों का सहारा हमारा नबी। अभी जन्नत में आराम फरमा है वो, अभी जन्नत में आराम फरमा है वो। क्या हंसी है नजारा हमारा नबी। बू बकर हो उमर हो गनी वाली, बू बकर हो उमर हो गनी वाली, सबका है हमारा नबी। आयशा से रिवायत है कुरान पर हो, आयशा से रिवायत है कुरान पर हो। यह सारे का सारा हमारा नबी। अल्फ से अल्फाज, अल्फाज से आयतें, आयतों से सिपारा हमारा नबी। जिसको यासीन मुज़म्मिल मुद्दसिर कहा, वह ज़ुआबी पुकारा हमारा नबी।
जिसको अल्लाह रब ने कुरान में कहा जुल्फ को उनकारा हमारा नबी, आजा आजा मोमिन देख जरा हर सिमत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब हवा में नबी नबी, अलिफ सिलो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे तसीर की जान नबी, सासे सकलेन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीव से पाक जानवाज नबी, मकदूर नबी तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, हासे खत्म रसूल नबी, खालिक का शैतान नबी, पै कर हुस्न जमाल नबी, रासे राबर हाल नबी, जासे जाहिर भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल भी नबी, सीन से शाकिर भी नबी, परवाना पुलसरात नबी, कलियों की चटक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, हर मोमिन की तस्दीक नबी, आमिद अम्माद हमीद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हर मोमिन के नारों में नबी, नूर भी नबी, अनवर भी नबी, कासिम भी नबी, आशिर भी नबी, सादिक भी नबी, रहमान का है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, है अब्र करम भी नबी नबी, सलवात सलात में नबी नबी, हिजरत के रात में नबी नबी, शुरफा की जमात में नबी नबी, नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आंख का तारा नबी नबी। उस नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए, बस हाथ उठाकर बोलिएगा, उस आका से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। और जो आका से मोहब्बत करेगा वो आका की सुन्नत को जिंदा करेगा, वो फटा हुआ जींस नहीं पहनेगा, वो हनी सिंह की तरह बाल नहीं कटाएगा, और वो तेरे नाम का मांग नहीं फाड़ेगा, वो आका की एक एक सुन्नत को जिंदा करेगा इंशाअल्लाह। एक एक सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।